हेलो हाय एवरीवन, स्टॉक टिवन में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले जोमेटो शेयर्स के बारे में। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, जिनके लिए भी ये चैनल नया है या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपने तो थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, जोमेटो की शेयर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में एंड इनकी फ्यूचर कैसी रहेगी इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। बट ये सारी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अभी लेटेस्ट मार्केट में जो फैल रही है उस फैक्टर को जान लेते हैं, फिर जोमेटो के शेयर्स पे क्लियर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस गाइस। तो ये वीडियो कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देती। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस चाहिए तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना। दिस वीडियो इज टोटली एजुकेशनल पर्पस, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो चलिए बिना ज़्यादा वेस्ट किए टाइम स्टार्ट करते वीडियो को। यहाँ पे आप लोग को पता होगा इनके बारे में, ये है दीपेंद्र गोयल एंड यही है जोमेटो के को फाउंडर। ठीक है, अब इनके तरफ से एक बहुत बड़ा मेजर डिसीजन अभी उठाया गया है। वो क्या उठाया गया है, तो जैसा कि आप अभी देख सकते हो हेडलाइन जो अभी छपी हुई है, एयर ट्रैवल विल बी एज ईजी एंड चीप एज ए बस। तो यहाँ पे एयर ट्रैवलिंग को बहुत ज़्यादा चीप करने की बात चल रही है एंड इस गोल को प्लान करने के लिए, इस चीज़ को प्लान करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए क्या किया है जोमेटो कंपनी ने, तो बता देना चाहता हूँ कि एक चीज़ क्लीन एंड क्लियर, यहाँ पे $20 मिलियन इन्वेस्ट कर दी गई है। ठीक है, इनफैक्ट बात तो ऐसी भी आ रही कि ये लोग हायरिंग भी स्टार्ट कर दिए हैं, जो भी एरोस्पेस एजेंसीज में है ये लोग हायरिंग भी स्टार्ट कर दिए हैं कि अब इस पार्ट पे ये लोग बढ़ते हुए दिखेंगे। तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट इनके हाथ से कैप्चर हो जाएगा। इनफैक्ट अगर बात करें तो फॉरेन की भी जो जितनी भी फॉरेन वाले जितने भी है मतलब एयरलाइंस कंपनी, वो भी इंडिया में अब ऑपरेट करना चाहते हैं क्योंकि दे नो द पोटेंशियल, इंडिया के पास कितना बड़ा पोटेंशियल है। दे कैन प्ले द मेजर गेम। ओके, एंड आजकल लोग बहुत ज़्यादा ही एयर ट्रैवल कर रहे हैं, जिसके चलते बहुत कोई का इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है और बहुत सही टाइम पे ये इन्वेस्टमेंट का भी डिसीजन उठाया है जोमेटो की तरफ से। अब ये तो रही बात की बात, बट इंपॉर्टेंट क्या है, क्या शेयर की फ्यूचर ग्रोथ हमें कैसी देखने को मिलेगी, क्योंकि शेयर ऐसी वैसी तो काम की नहीं। यहाँ पे शेयर छोटे छोटे पार्ट पे, तो बस एक छोटा पार्ट बोल सकते हैं ना कि छोटे पार्ट पे काम की, इनकी बहुत सारे सेगमेंट पे स्टार्ट की। पहले हर एक कंज्यूमर से डील कर रहे थे, अब इंडस्ट्रियल वे में डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक टोटली न्यू सेगमेंट के कस्टमर को हैंडल कर रहे हैं। एक सेगमेंट और कंज्यूमर कस्टमर टोटली डिफरेंट होती है। अब ऑल ओवर की बात हटाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो अभी इनकी नाम तो देख सकते हो क्या चेंज हो गई है, बट ऑल ओवर जोमेटो ही है। यहाँ पे मार्केट कैप की बात करें तो 2,52,260 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक की पी 479 की है। ROC की बात करें 3.18, नॉट गुड। ROE 2.08, नॉट गुड। बुक वैल्यू 31 का मेंटेन करते हुए देखिए, फेस वैल्यू 1। तो यहाँ पे अगर बात करें तो शेयर्स की प्राइस कहीं ना कहीं लोगों को नहीं समझ में आएगी, मतलब ये सारी रेशियोज को देखेंगे तो। बट ऑल ओवर अगर हम लोग चार्ट पैटर्न को फोकस में रखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो अगर हम लोग अराउंड 3 इयर्स का भी चार्ट पैटर्न खोलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 इयर्स बोल रहा हूँ कि मतलब अभी रिसेंट 1 इयर्स का खोलते हैं तो देख सकते हैं किस तरीके से आपको मेंटेन करते हुए कंपनी 210 इस तरीके से डाउन मेंटेन करते हुए गई है। फिर उसके बाद अगर देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है। ठीक है, इनफैक्ट अगर बोले कंपनी की जो क्वार्टर रिजल्ट हमेशा एक बढ़ते हुए दिखी और बहुत अच्छी खासी बढ़ते हुए दिखी। सेल्स के साइड देखें तो एक मेजर इंक्रीज होते हुए दिखता है हमेशा रेगुलर। ऐसा बात नहीं है कि सेल्स के साइड इंक्रीज नहीं है, यहाँ पे सेल्स के साइड इंक्रीज है। मेन इनके एक्सपेंसेस भी अच्छी खासी इंक्रीज होते हुए दिखे, जिसके चलते ऑल ओवर देखें तो 72 का मेंटेन करते हुए दिखी है। ठीक है, 72 का मेंटेन करते हुए दिखी है। बट पुराने टाइम से अगर बात करें तो हम लोग ऑलमोस्ट क्वार्टर रिजल्ट में सेल्स की बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स में जंप है बट प्रॉफिट में जंप नहीं है। तो मेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिजनेस से तो जंप नहीं आ रही है। बट इससे पहले की सिनेरियोज देखे तो ये बहुत ज्यादा माइनस में थी, अब कम से कम प्रॉफिट में तो आ रही है, ये सबसे बड़ी बात है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे 97 का मेंटेन करते हुए दिखी है। अब इनकी बाकी इनकम, एक तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है, जो इनका फूड डिलीवरी वाला बिजनेस है, ये तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, बट बाकी इनकम की बात करें, बाकी इनकम ये कैसे जनरेट करे, तो अदर इनकम के अगर हम लोग साइड जाए तो अदर इनकम इनका मोटा आता है। देख सकते हैं 368 करोड़ का इनका अदर इनकम है। ठीक है, तो बहुत अच्छी खासी इनकी अदर इनकम मेंटेन होते हुए दिख रही है। अब इसी में देख लेते हैं
ये इंटरेस्ट भी देख सकते हैं। सब चीज़ देखने के बाद आपको ऑल ओवर 97 का मेंटेन करते हैं, क्योंकि इनकी डिप्रिसिएशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो जिसके चलते ऑल ओवर मिला के 97 का इनको मेंटेन होते हुए दिखा है। इस बार की क्वार्टर की रिजल्ट उतनी खास कोई अच्छी नहीं आई थी, मतलब लास्ट मार्च की बात कर रहा हूँ, मतलब मार्च की रिजल्ट कोई खास अच्छी नहीं आते हुए दिखी थी मार्च क्वार्टर की। बट ऑल ओवर फ्यूचर ग्रोथ के साइड बात करें तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ईयर टू ईयर कंपेरिजन करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑपरेटिंग सेल्स में भी बात करें तो अच्छा खासा जंप है, प्रॉफिट में भी बात करें तो 43 से लेकर 637 तक का जंप होते हुए दिखा। तो 43 से 637 ये बहुत बड़ा जंप होता है गाइस। इवन पीवीटी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 972। अदर इनकम जो इनका मेन सोर्स बनता है 1000 का रेवेन्यू जनरेट करके, मतलब 1000 की इनकम क्रिएट करके दे रहा है, छोटा मोटा नहीं है। ईपीएस में एक बड़ा ग्रोथ है, 0.55 का मेंटेन करते हुए दिखिए। फॉर अब रिजर्व की साइड बात कर लेते हैं। रिजर्व आप देख सकते हैं रिजर्व कितनी अच्छी बढ़ाते हुए दिखिए, कंपनी हमेशा रिजर्व को बढ़ाते हुए दिखिए। बोरोइंग्स की साइड देखें तो बोरोइंग्स अपना लास्ट टाइम से बहुत कम रखी हुई थी, बट अब फिर देखें तो बोरोइंग्स में एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। एंड डाउन द लाइन बात करें तो फिक्सेड एसेट्स को ध्यान दे तो फिक्सेड एसेट्स में भी अच्छे इंक्रीज होते हुए दिखे, जो अच्छी बात है। बोरोइंग्स ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री थी, अब 2 लाख करोड़ की कंपनी जिसमें इतना का बोरोइंग्स तो मैटर नहीं करता, बट हाँ छोटी छोटी चीज़ों को भी हमें ध्यान रखने पड़ेगा। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट सब चीज़ को ध्यान दे तो ऑपरेटिंग सब तो अभी हम लोग एक साइड रखते हैं, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट की साइड देखें तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कितनी ज़्यादा माइनस में, क्यों तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहा है रेगुलर, और वो माइनस में रहती है, तो अच्छी बात है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के साइड ध्यान दे तो FIIs के साइड ध्यान दे तो FIIs लास्ट टाइम से कम होते हुए दिखी थी। ऑफकोर्स आपको पता है FIIs बहुत ज़्यादा आउट होते हुए दिखे थे। क्वार्टर 1 के रिजल्ट में चीज़ें चेंजेस में देखने को मिलेगी। DIs की बात करें तो DIs में जंप होते हुए दिखा, बहुत अच्छी जंप रही है। तो आपको इधर से आइडिया लग रहा है कि DIs जंप हो रहा है, तो अब क्या करना है, नेक्स्ट सिनेरियो क्या रह सकती है, तो ये एक मेजर चीज़ है। अब गवर्नमेंट होल्डिंग्स में देखें तो गवर्नमेंट होल्डिंग्स में भी छोटा सा जंप है, बट उतना ज़्यादा नहीं, छोटा ही सा जंप है। अब ऑल ओवर अगर हम लोग इतना सारा चीज़ बात कर ली है तो शेयर्स की आगे की बेहतरीन परफॉर्मेंस क्या हो सकती है मार्केट में, हमारे नज़र में क्या रहनी चाहिए। ठीक है, ऑल ओवर हमने ये पूरा चीज़ देख लिया, ये पूरी सिनेरियो समझ ली कि कंपनी ग्रोथ बना रही है, तो जिससे आपको आइडिया लग गया कि हाँ कंपनी सम सॉर्ट ऑफ अच्छा फोड़ रही है, मतलब मार्केट में अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। बट इसके बस एक कॉम्पिटिटर का मैं बात करूँगा, स्विगी में कैसा फ्लो है। ठीक है, स्विगी को एक साइड बस 2 मिनट, ज़्यादा भी नहीं 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँगा। इसकी सेल्स देख सकते हैं, इसकी भी सेल्स में अच्छी ग्रोथ है, अभी भी ये फिगर माइनस में ही जा रही है। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हुए दिख रही है, तो माइनस फिगर को रेगुलर मेंटेन करते हुए तो जोमेटो कहीं ना कहीं लीड ली हुई है मार्केट में, ये अच्छी बात है। अब इवन अगर हम लोग देखें तो इसका 95,000 करोड़ का बिजनेस है। जोमेटो जो अपने नेटवर्क एरिया को इतना ज़्यादा एक्सपैंड किया हुआ है, जिसके चलते इसकी अच्छी खासी डिमांड बनी हुई है। तो हाँ, अब बात करें ऑल ओवर जोमेटो पे आप फोकस रख सकते हैं, नज़र रख सकते हैं। हाँ ऑफकोर्स आप रख सकते हैं, क्योंकि जोमेटो अगर आप फ्यूचर ग्रोथ देखोगे तो कंपनी अपने आप को एक जगह नहीं स्थिमित रखी हुई है, अपने आप को बढ़ाते हुए दिख रही है रेगुलर वेज में, उस बिजनेस में हाथ डाल रही है, एंड इवन अपनी करंट बिजनेस को भी प्रॉफिटेबल बना रही है। मेन सोर्स क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक मेजर चीज़ है। बट ये लोग आईटी वाले हैं, मतलब इनडायरेक्टली तो फूड डिलीवरी है, बट इनका सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ये सब चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नहीं चल रहा है, सब चल रहा है बहुत सारी चीज़ में सेगमेंट में, तो अदर इनकम बनेगा ही बनेगा। अब सोचेंगे कि फूड डिलीवरी से ही उतना कमा ले, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। कभी इनकी प्रोडकास्ट भी देखिए तो समझ में आएगा आपको चीज़ों को। तो ये रही अभी इतनी ही बात। अब कुछ और भी जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे मैंने टॉप 5 ग्रीन कंपनी के बारे में भी वीडियो अपलोड किया, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। एग्री बिजनेस के भी साइड अपलोड किया, इनफैक्ट ये भी, तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।